डिवाइन की तरफ से जो मैसेज आया है वह ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं, लोग कुछ कह नहीं पा रहे। हो सकता है ये लोग आपके अपने ही हो। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि शायद आपने उन लोगों के अगेंस्ट जाकर कुछ फैसले लिए। ऐसी एनर्जी भी पिक हो रही है कि अगर किसी रिलेशनशिप में ब्लॉकेज था, कोई ऐसा इंसान था जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, फैमिली भी साथ नहीं थी, आपने तब खुद अपने दम पर फैसले लिए। उस समय किसी ने साथ नहीं दिया, लोगों ने आपको गलत दिखाने की कोशिश की, आपको कहा कि आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आपने खुद पर विश्वास किया क्योंकि कोई और नहीं था। आप थक चुके थे और उस सिचुएशन से निकलना ज़रूरी था। लोग आपकी मेंटल स्थिति को नहीं समझ पा रहे थे, नहीं उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप को। आपने खुद को वहाँ से बाहर निकाला। आज आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, खुद को स्टेबल कर रहे हैं। कई लोगों ने ऐसे ही टॉक्सिक रिलेशन से डिटच होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पर ली है। उस समय आप अकेले थे, मगर आपकी हिम्मत को सलाम है। आपने बहुत अच्छा किया है और अब आपकी ग्रोथ, सक्सेस और स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अब वही लोग जो आपको गलत बताते थे, जिनको लगता था कि आपने गलत रास्ता चुना है, आज उनके मुंह बंद हो चुके हैं क्योंकि आपने खुद को साबित कर दिया है। और यह जो दुनिया है, ये दुनिया क्या करती है, जब आप आगे बढ़ रहे होते हो तो आपकी टांग खींचती है, और जब आप सक्सेस हो जाते हो तो उसी भीड़ में शामिल हो जाती है आपकी वाहवाही करने के लिए। तो ये वही इंसान है जिनके मुंह पर आपने ताला लगाया है, और यही इंसान आगे चलकर आपको वाहवाही करने वाले हैं, आपकी तारीफ करने वाले हैं, आपके फैसलों में आपका साथ देने वाले हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें बिन पेंदी का लौटा कहते हैं। बिन पेंदी का लौटा यानी जो कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर। जब इन्हें आपके फेवर में होना चाहिए था तब ये आपके अगेंस्ट थे, और अब जब आपने खुद को साबित कर दिया तो इनके मुंह पर ताले लग गए हैं। अब आप अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो, अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हो और अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हो। आप सब कुछ अच्छे से निभा रहे हो, और अब ये लोग आपकी तरफ हो गए हैं तो ये ऐसे ही बिन पेंदी के लौटे हैं। तो देखते हैं कि आज क्या एनर्जी अपडेट आई है, क्योंकि आपने लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हो, खुद पर, अपने करियर पर, बच्चों पर, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। अगर आप अनमैरिड हो तो अपने ऊपर बहुत अच्छा फोकस्ड हो। तो बहुत प्यारी एनर्जी आई है, जिसके लिए भी ये मैसेज आया है, उसकी इस हिम्मत को डिवाइन सलाम कर रहे हैं। डिवाइन आपके साथ है। आपने जो जोश और जज्बा दिखाया है आगे बढ़ने का, टॉक्सिक सिचुएशन और टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का, खुद की स्ट्रेंथ में आने का और खुद के लिए फैसले लेने का, इस फैसले में डिवाइन आपके साथ है। तो यही एनर्जी अपडेट है, और देखते हैं कि डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया है वह है डिवाइन इंटरवेंशन का। इसका मतलब है कि आप जो इतने मजबूत बने हो वो इसलिए क्योंकि आप स्पिरिचुअल बहुत हो। आपने ये फैसले अपने नहीं, डिवाइन के भरोसे लिए हैं। आप एक सरेंडर सोल हो जिसने अपने सारे फैसले डिवाइन को सौंप दिए हैं। आप कहते हो, भगवान मैं यह करने जा रहा हूँ, अगर ये मेरे लिए सही है तो मुझे रास्ता दिखाना, अगर नहीं है तो मुझे रोक लेना। मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी या करूँगा। आपकी यही मंशा, यही इंटेंशन आपको डिवाइन गाइडेंस की तरफ लेकर आई है। आप अब एक ऐसे पाथ पर चल चुके हो जो डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड है। इसीलिए लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं, क्योंकि आपको कोई डिवाइन शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है, और आप इतनी स्पीडी ग्रोथ में हो कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स के साथ साथ एंसेस्टर्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं। अब नेम, फेम, मनी, ग्रोथ सब कुछ आपके कदमों में है। आपकी लाइफ में जो भी एक्शंस हो रहे हैं वह आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई है, चाहे आप मैरिड हो और बच्चों की जिम्मेदारी निभा रहे हो, या अनमैरिड हो और खुद की जिम्मेदारी निभा रहे हो, आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हो। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हो, और आप जिस पथ पर जा रहे हो वो पहले से डिवाइन द्वारा तय किया गया है। वो प्री प्लान है, डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड है। इसीलिए आपको इतनी हेल्प मिल रही है, क्योंकि लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपके खुद अपनों ने आपका साथ नहीं दिया। और साथ किसने दिया है? एंस ने, डिवाइन ने, एंडस ने।
तो बहुत सारी स्पिरिट्स आपके आसपास है, आपको हेल्प कर रही है आपकी लाइफ के बैलेंस में, आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग में, और कहीं ना कहीं ग्रोथ और सक्सेस की एनर्जी है। हो सकता है ये रीडिंग हर किसी से रेयोनेट ना करे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आपने एक नाम बनाया है, बहुत ही हायर लेवल की कनेक्टिविटी। आपने अपनी हायर एनर्जी से कनेक्ट की है। जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उससे आप पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। और अगर आपने यहाँ पर खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अगर आपने मेडिटेशन किया है, खुद को हील किया है, एनर्जीआइजर क्लीन करते रहते हो, या आप माला जप कर रहे हो, या आप डिवाइन की भक्ति कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है और पूरी तरह से एक्टिवेट होने वाला है या हो चुका है कई लोगों का। सो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो हायर एनर्जी से हो रही है, और यहाँ पर आपके लिए जो भी पाथ चुना गया है वह यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, इन्हीं कर्मों की वजह से हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा थे, और हो सकता है कि इसी लाइफ के पास्ट के कर्मा थे जब आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन में डाला गया डिवाइन द्वारा जो बहुत पेनफुल थी और जिनसे निकलना इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने गुड कर्मा किए, डिवाइन से कनेक्टिविटी की और सॉरी की। आपने खुद की गलतियों की माफ़ी मांगी, आपने बहुत सारी रेमेडीज़ की, आपने उन गलतियों की माफ़ी मांगी और उनकी सज़ा भी भुगती और उनको रिलीज़ भी किया। और अब जो है आपके लिए जजमेंट की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ कार्मिक पैटर्न में थे, बार बार रिपीटेड पैटर्न थे, और वह आपके ही कर्मों की सज़ा आपको मिली, जो आपको इतने दुख तकलीफ में एक अंधकार में डाल दिया गया, और आपने उस अंधकार में खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। आपने जब समझा कि आप बहुत बुरे जाल में फंस चुके हैं, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप और सिचुएशन में फंस चुके हैं, और भगवान के अलावा आपको इस रिश्तों से, इन सिचुएशन से कोई नहीं निकाल सकता, तो आपने सरेंडर कर दिया। तो ये जो अब आपने सरेंडर किया, तो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आज आपके पास सब कुछ आ रहा है, आपके पास रिलेशनशिप आ रहे हैं, मनी आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। और मैंने बोला था कि आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एनर्जी आ रही है जो पेरेंट्स की है। मैं भी कोई सिंगल मदर को सिंगल फादर होगा, या कोई अगर कपल भी है तो अपनी जिम्मेदारियों को, कपल में भी क्या होता है, कई बार एक इंसान तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और एक इंसान अनरिस्पॉन्सिव होता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। तो एक ही इंसान को, एक ही पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, और आप उनमें से एक हैं। आपने वो सब किया है, तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं भी आपके लाइफ से सारी नेगेटिविटी देख रही हूँ, आप रिलीज़ कर चुके हो। 6 नंबर का कार्ड आया है, आपने खुद को इन सिचुएशन से ओवरकम कर दिया है। जिन सिचुएशन में आप फंस गए थे उनसे आप बाहर निकल चुके हो, और जो भी आपकी डिसीजन थी वह बिल्कुल सही पाथ में जा रही है। हो सकता है आपको लोगों ने हेल्प नहीं की, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 नंबर का कार्ड है और एंजल नंबर डबल 10 की एनर्जी आई है। तो डिवाइन आपको अब हर वर्डन से बाहर निकाल रहे हैं। रिलीजिंग एनर्जी आपके लिए है, न्याय आ रहा है, साथ में एंजल नंबर डबल 10 की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होने वाला है। तो देखते हैं माँ आदि शक्ति की गाइडेंस क्या आ रही है। देखो यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड ब्रह्मचारी का आया है। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं स्पिरिचुअल सोल है, आप ओल्ड सोल है, आप यहाँ पर किसी ना किसी एनर्जी या बहुत गुड सोल का इनकारनेशन है। डिवाइन आपको ये पास्ट लाइफ से ही दे रहे हैं, ये चल के आ रहा है। हो सकता है कि आपको पास्ट लाइफ में कुछ अधूरा काम था, वह आपको इस जन्म में पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है, जो लोगों के मुंह पे ताले लग गए हैं, जो आप इतना सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रिसीव हो रहा है डिवाइन के द्वारा। तो ये आपका डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क है, आपके डिसीजन है जो आपने अपने दम पर लिए, अपने बलबूते पर लिए, और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा कार्ड है नीलकंठ का है, ब्लेसिंग्स। ऑन ऑफ ऑन ऐप
optimism, you will get the job done. सो आप हमेशा एक ऐसे सोल है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। आपने लोगों को इग्नोर किया, आपने उनकी बातों को अनसुना किया, आपने अपने दिल की सुनी और आपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है वो सही डिसीजन लिए। आपने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे पैसा नहीं देखा, अपना समय नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बर्बादी के रास्ते से बचाया है, उनको गलत डिसीजन लेने से बचाया है, और उनके लिए अच्छा डिसीजन लेने में अगर उनको बहुत ज़्यादा मनी लॉस भी हुआ तो उनको उसका भी कोई शौक नहीं है कि कितना पैसा डूब गया है। कई लोगों के बच्चे हैं जो कुछ मिसगाइड हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो क्या होता है, उनको एटमॉस्फेयर चेंज करने की ज़रूरत होती है उनको गलत फ्रेंड सर्कल से बचाने के लिए। तो कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए जो एक टाइम में लोगों को गलत दिखे हो सकता है, क्योंकि कई कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारी एनर्जी पिक होगी। तो यहाँ पर वो डिसीजन भी सही जा रहे हैं। आपका जो हार्ड वर्क है अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने रिश्तों के लिए, वह सब फ्रूटफुल हो रहे हैं। शिव शक्ति की एनर्जी है। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक टाइम था जब आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, और यहाँ पर लोगों के मुंह पर ताले क्यों लग गए? क्योंकि आपने अपने हक की लड़ाई लड़ी। आपने इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में खुद के ऊपर वर्क किया, मेडिटेशन किया, खुद को हील किया। और ये जो खाली समय था, जो लोनलीनेस की एनर्जी थी, जो यह अकेलेपन का समय था, आपने इस समय में खुद को निखारा है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाए हैं, खुद को स्टेबल किया है। बहुत सारे लोग इस अकेलेपन में टूट जाते हैं। आपको एनर्जीजर कोई दिव्य शक्ति सहारा दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपके साथ चल रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आए, और उन ब्लॉकेज में आपको आजमाया गया। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो आपने बहुत अच्छा वर्क किया, और अब जो है शिवा एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी आपकी लाइफ में चारों तरफ से अबंडेंस आ रही है। आपके साथ चल रही है, और आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए जो है यह दिव्य शक्तियाँ जब आपको सपोर्ट कर रही है, एनर्जी कर रही है, आपका मार्ग प्रदर्शन कर रही है, तो लोग हैरान हैं, चकित है कि आप इतना अच्छा कैसे ग्रो कर रहे हैं। नटराज का कार्ड है, और डेफिनेटली मैं क्रिएटिविटी की बात कर रही थी। बहुत सारे लोग अपने को स्टेबल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने जॉब कर रहे हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, खुद को पाल रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये जो टूटने का समय था, इस समय आपकी बुद्धि ने और ज़्यादा काम किया। आपने अपने दिमाग को और ज़्यादा चलाया कि आप कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकलें और कैसे अपने को स्टेबल करें। तो यहाँ पर सलाम है आपकी इस एनर्जी को, आपकी जोश को, जज्बे को सलाम है। तो कहीं ना कहीं जो लोग कुछ कर गुजरते हैं, आप उन लोगों में से एक हैं। आपकी जो ये डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क है, कमेंडेबल है। यहाँ पर माँ काली का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। तो आप डिवाइनली गाइडेड प्रोटेक्टेड सोल है, और साथ में यहाँ पर बहुत ही एनर्जाइजर है। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ में जो ये बदलाव आया है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें सही हुई हैं, ये लोगों को हैरान और परेशान कर रही है कि आपने इतने बुरे समय से खुद को कैसे निकाल दिया। क्योंकि इन लोगों को लगता था कि आप कभी इन सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, ये जिसकी भी एनर्जी है, ये क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि सेम एनर्जी में एक टाइम मैं भी थी। हो सकता है मेरे लिए भी एनर्जी हो, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से एक ही हूँ। तो वो जो समय था, गुमनामी का समय, खुद को पहचानने का समय, खुद को डिसीजन लेने का समय, तो सचमुच मैंने भी उस समय भी डिसीजन लिए कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड। और आज माँ आदि शक्ति की कृपा से मेरे साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन आज जो है मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जो भी है, जिसकी भी एनर्जी से मेरे से मैच कर रही है, इसीलिए मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवील करना पड़ा। क्योंकि जिसकी भी एनर्जी से मेरी एनर्जी मैच कर रही है, मुझे आपको सलाम करना चाहिए। क्योंकि सचमुच आज जो खुशी मुझे होती है अपनी लाइफ को देख के, और माँ आदि शक्ति को मैं जो ग्रेटफुल हूँ, माँ काली पर विश्वास करके, माता के पीछे डिसीजन लेके, माँ आदि शक्ति के साथ।
यह जो पार्ट है, जिन रास्तों में मैं चल रही हूँ वह डिवाइनली गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड है, तो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। मुझे इतना विश्वास है अपनी डिवाइन एनर्जी पर, और वही विश्वास आप भी रखिए, क्योंकि यहाँ पर माँ आदिशक्ति का कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो आपको सब कुछ मिल रहा है। एक टाइम था, देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। हो सकता है आपने कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ दिया है और आप अपने डिसीजन ले रहे हैं। आपने अपने लाइफ को एक और मौका दिया है, क्योंकि हर किसी को खुश रहने का अधिकार है। लोगों का काम है बोलना, ये इसने ऐसा कर दिया, इसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, इसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। लेकिन जब टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, जिनमें दम घुटता है, जिनमें सांस लेना भी मुश्किल होता है, ये एक ऐसी जहरीली गैस है। ये रिश्ते जिनको आप जब डेली सांसों के द्वारा अंदर खींचते हैं, तो आप दिन प्रतिदिन बीमार होते हो, आप मरते हो, और यह रोज रोज की मौत से अच्छा है एक दिन इन सिचुएशन से, इस एनवायरनमेंट से भाग जाओ। डिसीजन ले लो, क्योंकि आपको अधिकार है खुश रहने का, अपनी लाइफ को जीने का। आप यहाँ मरने के लिए नहीं आए, और भगवान ने कभी भी नहीं बोला कि आपने अगर किसी इंसान से शादी कर ली तो बस अब आपका अधिकार है, आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, और आपको टिल डेथ तक यही मरना है, घुट घुट के मरना है। नहीं, अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप अपने स्ट्रांग हैं, अगर आप डिसीजन ले सकते हैं और आप सरवाइव कर सकते हैं, टॉक्सिक लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से निकलिए जहां आप डेली मर रहे हो, सुबह से शाम तक मर रहे हो, फिर सुबह दूसरे दिन उठकर फिर से मर रहे हो। ऐसा मत मरिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, और बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो हो सकता है उन्होंने अपने स्पाउस को छोड़ दिया है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को एक मौका दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है डिवोर्स ले रहे हैं, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही सही से, उनके साथ जो भी रिलेशनशिप है वह टॉक्सिक है। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको अधिकार है, मैं आपके साथ हूँ, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, सबको अपना लाइफ जीने का अधिकार है, सबको हक है अपने खुशियों को रिसीव करने का, अपने खुशियों को जीने का। यहाँ पर देखिए, मौज लो, रोज लो, नहीं है तो खोज लो। दुनिया का क्या है? दुनिया थोड़ी ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी, दुनिया थोड़ी ना आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी। जब आप रोएंगे, जब आप टूटेंगे, जब आप अकेले होंगे, तो यह दुनिया मौज लेगी। तो आप अपने लिए सोचिए, अगर आपको मौका मिल रहा है अपने रिश्तों को संवारने का, अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करने का, तो डेफिनेटली कीजिए। आपके लिए क्या डिवाइन की तरफ से एडवाइस आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है, ट्रस्ट का कार्ड है। छोड़ दीजिए खुद को डिवाइन एनर्जी के साथ, क्योंकि आपने छोड़ा है, और इसीलिए लोगों के मुंह पर ताले लगे हैं। क्योंकि जब आप छोड़ देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो फिर आपको प्रोग्रेस करने से, आपका नाम फेम होने से, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब भगवान की मौज आती है, जब भगवान की ब्लेसिंग्स आती है, बोलते हैं जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब आप छोड़ देते हो, है या मिल रहा है, इसने लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए हैं, तो आपका ये ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट है, यही आपको आगे बढ़ा रहा है। पॉलिटिक्स का कार्ड है, आप लोग टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आए, नेगेटिविटी से बाहर आए। आपके आसपास कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो मास्क पहने हैं, जो यहाँ पर बोलते हैं दोस्त की खाल में भेड़िया, आपकी पीठ पीछे वार करने वाले, आपको यूज़ करने वाले, आपको बदनाम करने वाले। आपने इन रिश्तों से खुद को बाहर निकाला, आपने खुद के लिए फैसले लिए, और कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। आपकी लाइफ सूख गई थी, एक सूखा पेड़, एक सूखा तनाव बन गए थे, और आप फिर से निखर रहे हो, संभल रहे हो। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ग्रीनरी आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आप धीरे धीरे एनर्जाइजर हो, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, और डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एडजस्ट हैंड्स का कार्ड है। मैंने पहले ही कहा था, यह रीडिंग हर किसी से रेजोनेंट नहीं होगी। या तो डिवाइन एनर्जी की एडजस्ट हैंड्स है, या जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में इतनी डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी कर दी है कि एक ट्रांसपेरेंसी उनके और डिवाइन के बीच में है। डिवाइन के और आपके बीच में कुछ नहीं छुपा है। आप सारे डिसीजन डिवाइन से पूछ के करते हैं। आप डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड सोल है, और आप यहाँ पर किसी ना किसी सोल पर्पस से आए हैं। या तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, या ट्विन फ्लेम में है। सोलमेट्स
एनर्जी में है तो आप बहुत ही एनर्जियाइजर हैं, ओल्ड सोल है। और यहाँ पे कॉन्शियस का आपका क्राउनक के साथ साथ थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट है। आप बहुत बुद्धिमान हैं और डिवाइन के साथ एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, इसीलिए जो है आप डे बाय डे ग्रोथ की एनर्जी में हो। और करेज का कार्ड है, आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है। देखो यहाँ पर पत्थर पर फूल उगने जैसी एनर्जी है, यानी आपने दुनिया से हटके कुछ ऐसे फैसले लिए, कुछ ऐसे निर्णय लिए, अपनी लाइफ को इतना मेजर ट्रांसफॉर्म किया कि लोग हैरान और परेशान हैं। अब देखो, जब पत्थर में फूल उगेगा तो लोग तो हैरान और परेशान होंगे ही, इसीलिए जो है लोगों के मुंह पर ताले लगे हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ कर दिखाएंगे। आप अपनी लाइफ को इतना स्टेबल कर देंगे, आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैंने बोला है, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप थे जिनसे आपने खुद को बाहर किया, डिटच किया। पास्ट लाइफ के कुछ पैटर्न थे जो रिलीज हो चुके हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस की एनर्जी है। तो आप किन्हीं रिश्तों से भी बाहर आए हैं। फिर रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। वॉरियर का कार्ड है, आप बहुत अच्छे फाइटर हैं, आप डिवाइनली गार्डेड सोल है। साथ में आपने जो है एक ऐसा सुरक्षा कवच पहना है जो इनविजिबल है, लेकिन आप देखेंगे तो आप सुरक्षा कवच के घेरे में हैं, आप प्रोटेक्टेड है। और ये जो फाइटिंग चल रही है आपकी रिश्तों के साथ, यहाँ पर दुनिया के साथ अपनी जिम्मेदारियों में, तो उसमें आप विजेता हो, क्योंकि आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे फाइटर हैं। आपने अपनी लाइफ में जो भी युद्ध किया है, जो भी युद्ध छेड़ा है, जो भी जंग छेड़ी है, आप उसमें बिल्कुल विजय होंगे, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड है। डिवाइन आपको बहुत कुछ रिसीव करा रहे हैं। आपकी कुंडलिनी एनर्जी जागृत हो चुकी है। अब आप पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। सक्सेस आपके कदम चूमेगी और आप डे बाय डे ग्रोथ की ओर, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और अगर आप इस कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पे डिवाइन है, और यहाँ पर आप इस इंसान को देखते हैं तो ये एनर्जी इंसान की है। ये आप है जिनको डिवाइन हील कर रहे हैं, जिनको डिवाइन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ आप कर रहे हो, वैसे आप ऐसे सोचते नहीं हैं, क्योंकि आप सरेंडर सोल है, ऐसा दुनिया सोचती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वह डिवाइनली गाइडेड है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो आप डे बाय डे निखर रहे हैं, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, वो सब डिवाइनली गाइडेड है। तो बात करें यहाँ पे कौन कौन सी राशियाँ आई हैं, तो यहाँ पर स्वर्ड्स की एनर्जी है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी है, मेजर अरकाना का कार्ड आया है, यहाँ पर कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट आया है, पिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पेंटाकल की एनर्जी है, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट आया, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और वन की एनर्जी आई है। सो यहाँ पर एरिस, लियो और सेजिटेरियस की एनर्जी, सबके लिए ये रीडिंग है। और जो एनर्जाइजर है, जो खुद ऐसा अच्छा कर रहे हैं और जिन्होंने कुछ कर दिखाया है, लोगों के मुंह पर ताले लगाए हैं, वह इस एनर्जी पर क्लेम कीजिएगा। आज का डाउनलोड मैसेज आया है, देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है। आपके एनिमी की क्या लंका लगने वाली है, उनकी लाइफ में क्या आने वाला है, और आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट आई है, आपके लिए क्या एडवाइस और ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं। देखिए, आपकी तरफ जिसने भी नेगेटिविटी सेंड की, 8 नंबर का कार्ड, यहाँ पर सबसे पहले तो एनर्जी किसकी पिक हो रही है, क्योंकि बजरंगबली का साल है और भूत प्रेत निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। तो यहाँ पर ये जो एंटिटीज़ है, नेगेटिव एंटिटीज़, आप देखेंगे कि आपके सर में ये डेविल पंजे अटैक कर रहे हैं, आपकी चाहे लाइफ हो, चाहे आपकी लव रिलेशनशिप हो। तो यहाँ पर आपके ऊपर नेगेटिविटी डिलीवर की गई ताकि आप जो है परेशान हो जाए। जैसे ये अगर यह वीडियो आप तक पहुँचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है, दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसीलिए यह वीडियो आप तक पहुँचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ब्रह्मांड आपको वही सब कुछ देने वाले हैं जो आप चाहते थे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान की बात आ रही है। आपको समझने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को अनदेखा ना करें जो चीज़ आपने खुद स्वयं से ईश्वर से मांगा था, क्योंकि उन चीज़ों का मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। वो चीज़ें आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं।
यही कारण है कि इस समय आप इस दिव्य समय को, इस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित कर पाए हैं। और देखो, एक चीज़ यहाँ पर मैं और बता दूँ, आप बहुत ज़्यादा ना चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। आपके चकाचौंध को बढ़ते देख आपके जो हिटर्स हैं ना, वह बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जी हाँ, आपकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बांध रखा था। पास्ट की बातें मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को रोक रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आज़ाद कर रहे हैं। ठीक है, हर एक बंधन को आप तोड़ रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक चेंज बहुत ज़्यादा मैं आपके लाइफ में आते देख रही हूँ, जिस चेंज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चेंज आएगी और आपकी तरक्की होने वाली है। ये चेंज ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर येलो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा ना आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी देने लग गए हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिवाइन सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपका सोशल स्टेटस बनने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव, पता नहीं क्यों यहाँ पर दिख रहा है, आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके करियर में आते हुए देख रही हूँ। एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर दिख रहा है। एक नई शुभता का शुरुआत होने वाला है आपकी लाइफ में। वाओ, 222 डिवाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। 2 का दिखना, डिवाइन बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पर ब्लेस कर रहे। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पता नहीं क्यों ये आपको बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि डिवाइन चाहते हैं कि मैं यह चीज़ बताऊँ आपको। आपके पार्टनर हैं, ठीक है, आप